कंजर्वेटिव लीडर हैं बरतानिया के अंदर, रॉबर्ट जेनरिक। उन्होंने कहा है कि उन लोगों को बरतानिया में पकड़ लिया जाए जो सड़कों पे जाते हुए अल्लाह अकबर का लफ्ज इस्तेमाल करें। इस वक्त जो पूरा जो टारगेट नंबर 1 है वो इसमें से उन्होंने क्लासिफाई ये किया है कि वो मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं, वो इस्लाम को टारगेट कर रहे हैं। सोशल मीडिया पे हर जगह ये वीडियो वायरल हो रही है। इंडियन मीडिया हमारा मजाक उड़ा रहा है कि किस तरह पाकिस्तानी यूथ को एयरपोर्ट के ऊपर यूके की पुलिस की जानिब से ठुड्डे मारे जा रहे हैं, मुक्के मारे जा रहे हैं। लफ्ज बोला जा रहा है इनके लिए फार राइट ठग्स, ठीक है जी। और उसने कहा है कि हम छोड़ेंगे नहीं इनको, ये जो लोग हैं हम इनको छोड़ेंगे नहीं और किसी कीमत पे नहीं छोड़ेंगे इनको। सर यूके के पार्लियामेंट के अंदर से ये कहा गया है कि जो भी बंदा यूके के अंदर कहीं भी खड़े होकर अल्लाह अकबर का नारा लगाए उस बंदे को पकड़ लो, जेल में डाल दो उस बंदे को। बरतानिया के अंदर रॉबर्ट जेनरिक, उन्होंने कहा है कि उन लोगों को बरतानिया में पकड़ लिया जाए जो सड़कों पे जाते हुए अल्लाह अकबर का लफ्ज इस्तेमाल करें। अल्लाह अकबर अरेबिक फ्रेज है जिसका मतलब है गॉड इज ग्रेट। अब इस स्टेटमेंट के बाद बेसिकली तो ये फॉर्मर इमिग्रेशन के मिनिस्टर भी रह गए हैं और वो स्काई न्यूज़ के साथ बात कर रहे थे कि वो कह रहे थे कि जो फार राइट के जो लोग वायलेंस हो रहा है उनको ज़्यादा सख्त हुकूमत जो है वो ट्रीट कर रही है एज कम्पेयर टू मुसलमानों के। ये है डेवलपमेंट। बरतानिया के अंदर बड़े पैमाने पे आपको पता है फार राइट प्रोटेस्ट हो रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि आज से जय हिंद दोस्तों, वर्ल्ड सेक्टर चैनल में स्वागत है। दोस्तों आपको बता दें कि बरतानिया के अंदर किस तरीके से जो है वो पाकिस्तानी मुस्लिम को जो है वहाँ से भगाया जा रहा है। आप लोग देख सकते हैं न्यूज़ में किस तरीके बरतानिया के अंदर भी ऐसा हो रहा है। साथ में यूएसए के अंदर अगर ये भी जो है अगर हुआ अल्लाह अकबर अगर रास्ते पर अगर कोई बोलते हुए जा रहा है उसको बहुत ही ज़्यादा कुटाई होगी दोस्तों। इस तरह का नियम जो है अब बरतानिया में और साथ में यूएसए के अंदर जो है ये लागू हुआ है। कोई भी हु अल्लाह अकबर का नारा जो है रास्ते में चाहे कहीं भी लगा नहीं सकता है। इसके लिए बहुत ही वहाँ सख्त नियम हो गए। वहाँ के सैनिक जो है पुलिस वहाँ के बहुत ही ज़्यादा कूटेंगे इसके। और वहाँ पे वीडियो में देखा भी जा रहा है कि किस तरीके से बरतानिया में और यूएसए में लोग हुआ अल्लाह अकबर बोलने पर उन लोगों को ठुड्डे मार रहे हैं, उन लोगों पर जो है घूसे जमा रहे हैं, मुक्के मार रहे हैं, जिससे देखकर पूरे पाकिस्तान के लोग हैरान हैं। और अपने भारत में भी जो है मीडिया पर इसको दिखाया जा रहा है। हर जगह से जो है पाकिस्तानियों को खूब जो है बेइज्जती हो रही है। इतना ज़्यादा बेइज्जती हो रही है कि पूरे पाकिस्तानी मीडिया में भी इसका चर्चा चल रहा है कि जो हम लोग ये ठुड्डे मार रहे हैं या फिर ये सब हो रहा है, ये सब हर जगह जो है वो सब पूरी दुनिया इसको देख रही है। दोस्तों 10 साल में कभी इस लेवल पे अनरेस्ट नहीं बरतानिया के अंदर हुआ जितना आज हुआ। अब पाकिस्तान भी इस तरह की चीज़ों को बड़ा हाईलाइट कर रहा है कि देखो किस तरह मिसयूज़ किया जाता है फेसबुक, ट्विटर वगैरह को और सोशल मीडिया को और किस तरह चीज़ें की जाती है। ये अब बरतानिया के अंदर बात चल रही है कि आप सारे के सारे मुसलमानों को, सारे के सारे जो इस्लामिक रिलीजन को फॉलो करने वालों को, मतलब दैट्स हाउ ही सेड इट। अब तो ये देखिए बरतानिया के हवाले से ये बातें आ रही हैं कि बरतानिया के अंदर मामलात जो है ना, क्योंकि वहाँ पे मुस्लिम पॉपुलेशन प्लस लिबरल्स ये दोनों मिलके अपनी मर्जी की बहुत सारी चीज़ें कर रही हैं। सो लोग अब उनसे तंग हैं। सो लोग वो जो लिबरल फिलॉसफी है उसके पीछे जाना चाहते हैं, जिसको मैं समझता हूँ कि ये चीज़ें जो है मैं समझता हूँ कि मुश्किलात पैदा कर रही हैं कि ये अब जितने भी वो वहाँ पे सईदा वारसी हैं, नाज शाह हैं, बहुत सारे मेंबर पार्लियामेंट हैं, वो सारे के सारे कह रहे हैं कि ये जो इस्लामोफोबिक कमेंट्स हैं ये ज़्यादती है, ये मुसलमानों के साथ ज़्यादती है। अगर इस तरह की स्टेटमेंट्स मेंबर पार्लियामेंट देंगे, इस तरह की स्टेटमेंट लोग देंगे तो फिर क्या होगा और क्या नहीं होगा। सो ये चीज़ें जो हैं वो आ रही हैं और जो मुसलमान हैं सारे इस वक्त बरतानिया के अंदर वो चीख पुकार कर रहे हैं कि भाई हमारे बारे में इसने ये बातें क्यों की हैं। दूसरी तरफ देखिए ये जो बरतानिया के अंदर जो प्रोटेस्ट हुए थे ना, प्रो फलस्तीन प्रोटेस्ट हुए थे, जो फलस्तीन के जो हक के उसमें जो प्रोटेस्ट हुए, जिन प्रोटेस्ट के बारे में ये बात हुई कि भाई ये जो प्रोटेस्ट है ये पासा पलट सकते हैं, ये प्रोटेस्ट पासा पलट सकते हैं, ये मामलात को बिगाड़ सकते हैं,
ये चीज़ें कर सकते हैं, तो ये उन्होंने इसने बेसिकली बहुत सारे जो गोरे थे उनको परेशान किया, फार राइट। अब देखें गोरे बाहर निकल आए हैं और जिसे वो कहते हैं ना कि ये अगर आप ये कहेंगे कि हर रोज़ प्रोटेस्ट्स की जो तादाद है वो बढ़ती जा रही है। अब ये जितने भी लोग ये असाइलम सीकर्स हैं उनके लिए तो मुश्किल है। ये वो जिसे कहते हैं ना, इसको लफ्ज़ बोला जा रहा है इनके लिए, फार राइट ठग्स, ठीक है जी। और उसने कहा है कि हम छोड़ेंगे नहीं इनको, ये जो लोग हैं हम इनको छोड़ेंगे नहीं और किसी कीमत पे नहीं छोड़ेंगे इनको। ये जो अल्लाह अकबर के हवाले से जो नारे आए हैं कि अल्लाह अकबर का नारा नहीं लगना चाहिए, मैं समझता हूँ कि इसकी वजह से मज़ीद तकसीम पैदा होगी, तफरीक पैदा होगी। और आपको पता है यूरोप के अंदर तो ऑलरेडी हॉलैंड के अंदर हमने देखा है कि नए पॉलिटिशियंस ऐसे आए हैं और बहुत सारी चीज़ें हुई हैं कि जो एक्सट्रीमिस्ट टेंडेंसीज हैं। देखें, मुसलमानों को भी रिस्पॉन्सिबिलिटी शो करनी चाहिए। सर, यूके के पार्लियामेंट के अंदर से ये कहा गया है कि जो भी बंदा यूके के अंदर कहीं भी खड़े होकर अल्लाह अकबर का नारा लगाए उस बंदे को पकड़ लो, जेल में डाल दो, उस बंदे को बंद कर दो अंदर। ये अभी रिसेंटली यूके के अंदर से एक बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है। सर, यूके के पार्लियामेंट के अंदर से ये कहा गया है कि जो भी बंदा यूके के अंदर कहीं भी खड़े होकर अल्लाह अकबर का नारा लगाए उस बंदे को पकड़ लो, जेल में डाल दो, उस बंदे को बंद कर दो अंदर। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में आप? ये तो हमारी गवर्नमेंट को चाहिए ना कि उनके साथ कोई राब्ता करें, पूछें भी क्या आपको प्रॉब्लम है। सर, प्रॉब्लम बता तो रहा हूँ कि वहाँ पर दंगे फसादात हो रहे हैं, लोग डेली के डेली लोग वहाँ पर मर रहे हैं आपस में लड़ के। तो ये है कि जो हमारे मुसलमान कम्युनिटी है वो कहते हैं हम शरिया लो नाफज करेंगे यूके के अंदर, और जो दूसरे जो अंग्रेज है वो कहते हैं कि भाई शरिया लो कैसे नाफज करोगे, ये तो अंग्रेजों का मुल्क है, हमारा मुल्क है। तुम यहाँ पर तो आए 4 दिन हुए, हम तो यहाँ पर सदियों से रह रहे हैं और ये तो हिंदू क्रिश्चियनों का मुल्क है, यहाँ पर शरिया लो नहीं नाफज हो सकता। तो मुसलमान कहते हैं अल्लाह अकबर शरिया लो नाफज करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान, हमारा नारा बुलंद रहेगा, हम हमारी जान भी कुर्बान है, ठीक है कि नहीं। हम जो से मर्जी मुल्क पे चले जाएं, ठीक है कि नहीं। हमें कोई कहेगा ना कि आप नारा ना लगाओ यहाँ पर, ठीक है कि नहीं, हम लगाएंगे। क्योंकि आपकी तरफ कोई आकर जय श्री राम के नारे लगाता है, अपने भगवान के नाम के नारे लगाता है, आपके इलाके में आकर वो नारे लगाएगा, आप उसके इलाके में नारे लगाएंगे, इस तरह इंतशार नहीं फैलेगा माशरे में। हाँ, ये आपकी बात सही है, मैं मानता हूँ इस चीज के बारे पे। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मैं ये समझा रहा हूँ। नहीं, आप सही कह रहे हैं कि हम उनके इलाकों पे जाके नारे लगाएंगे तो वो बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि वो गैर मजहबी है ना, उनमें और हमारे में जमीन और आसमान का फर्क है। कैसा फर्क है सर? फर्क ये है कि हम अल्लाह को मानते हैं, उसके रसूल को मानते हैं, ठीक है कि नहीं, वो ये चीजों को नहीं मानते। सर, यूके के अंदर हुआ है कि पाबंदी लगा दी उन्होंने मुसलमानों पर कि आपने अल्लाह अकबर का नारे नहीं लगाने, क्योंकि यूके के अंदर दंगे फसादात हो रहे थे। तो अभी पाबंदी लगाई है क्योंकि हमारा अल्लाह अकबर सच्चा है ही नहीं। क्यों? अगर अल्लाह अकबर सच्चा हो तो उसे पाबंदी कहाँ से लगेगी? ये भी तो आप सोचें ना। जैसे कि हमारे अंदर नफाक खन्नास, हमारे अंदर ये चीजें भरी पड़ी हुई है, हाँ ठीक है, और हम अल्लाह अकबर का नारा लगा रहे हैं। पहले हम अपने आप को तो प्योर करें ना। सही बात है, ठीक है, तो नारे लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हाँ जी, हम खुद को नहीं ठीक कर रहे, दूसरों को ठीक करते हुए जा रहे हैं। यार देखें, पहले मैं इंसान तो हो लूं। सही बात। आज तक मैं ये नहीं सोच पाया कि मैं इंसान। सही बात है, मैं आज तक ये नहीं डिफाइन कर पाया अपनी जात से, मैं किसी की बात नहीं कर। दोस्तों, आपको बता दें कि पाकिस्तान के अब इस समय जो है कहीं भी जो है किसी प्रकार की इज्जत नहीं रहेगी। आउट ऑफ कंट्री में भी उन लोगों को जो है जीरो की नज़र से देखा जा रहा है। दोस्तों, बिल्कुल 0/0 में वो लोग आ चुके हैं। उन लोगों की जो है रेपुटेशन बिल्कुल जीरो हो गया है। और उससे बात करेंगे भारतीय इंडियनों की, तो भारतीय जो है जहाँ भी जा रहे हैं उन लोगों का रेपुटेशन बहुत ही ऊपर अप लेवल में है और उन लोगों को ज़्यादातर पे जो है सपोर्ट किया जा रहा है। अब तो बाहर कंट्री में भी देखने को मिल रहा है कि लोग अगर वहाँ पे कोई नाम पूछ रहे हैं तो वो लोग बता नहीं पा रहे हैं, ऐसे लोग कंट्री का नाम नहीं बता रहे। पाकिस्तान के लोग अपने आइडेंटिटी जो है छुपा रहे हैं। कुछ लोग तो ये बता रहे हैं कि नहीं हम भारतीय हैं, तो इसकी वजह से जो है वो लोगों को छोड़ दिया जा रहा है और भारत का सहारा ले रहे हैं। अगर पाकिस्तान का नाम लेंगे तो उन लोगों का जो है मलिया मेट हो जाएगा। उन लोगों को पता है इस बात के लिए, इसलिए जो है अपनी पहचान छुपा करके जो है अपनी असलियत नहीं बता रहे हैं पाकिस्तान के लोग जो आउट ऑफ कंट्री के अंदर रह रहे हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि जो कुछ हम लोग को 2 रोटी मिल रहा है, जो कुछ कमा रहे हैं, ये भी जो हमारे हाथ से निकल जाएगा और हाथ से निकलने के बाद फिर हम लोगों को फिर कुछ भी नहीं रहेगा। इसी के चक्कर में जो है वो पाकिस्तान नाम नहीं बता कर जो है वो भारतीय नाम बताते हैं, इंडिया का नाम लेते हैं वो लोग, और जिसके वजह से वो लोग जो उन लोगों की नौकरी भी बच जाती है और ये लोगों का जो है रेपुटेशन इतना नीचे गिर गया है कि उन लोगों का नाम सुनते ही वहाँ से लोग कुटाई चालू हो जाती है और वहाँ से भागाने भी लगते हैं।
जिस तरीके से पाकिस्तानी मीडिया का यह न्यूज़ काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है, पाकिस्तान के कुछ यूट्यूबर एंकरों को भी इस बात को पता चल चुका है कि किस नज़र से पाकिस्तान के लोग जो बाहर जा रहे हैं उन लोगों को देखा जा रहा है दोस्तों। और इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं, क्योंकि पाकिस्तान बिल्कुल सी ग्रेड से भी जो है नीचे आ गया है, C/C में बिल्कुल समझ सकते हैं आप।